गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। और सबसे पहले आप सभी का स्वागत है डिफेंस अलार्म के चैनल में। आज प्रीपोजिशन में एक ऐसे प्रीपोजिशन के बारे में हम लोग बात करेंगे जो खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, इवन कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज और नेशनल डिफेंस सर्विसेज लेवल के एग्जामिनेशन में, एयरफोर्स, नेवी और एसएससी लोअर डिवीजन क्लर्क और बैंक लेवल के एग्जामिनेशन में तीन चीज़ पे हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले ऑन टाइम, इन टाइम और इन गुड टाइम, ये तीनों के आज डिफरेंस के बारे में बताएंगे आपको। अक्सर हम कॉमन एरर में कंफ्यूजन में आते हैं और हम फिर वहाँ पे जहाँ इन टाइम होना चाहिए वहाँ ऑन टाइम लगा के आ जाते हैं, जहाँ पे इन गुड टाइम होना चाहिए वहाँ इन टाइम लगा के आ जाते हैं। तो आज इसके मीनिंग को समझेंगे और अगर एक बार मीनिंग आपको मालूम हो जाए तो हमको ऐसा लग रहा है कि फिर आप कॉमन एरर में कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो फटाफट हम लोग चलते हैं आज के क्लास में। और जो सेकेंडरी हायर सेकेंडरी के बच्चे हैं उनके लिए भी, खासकर 9th 10th 11th 12th में जो लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग प्रीपोजिशन आपका सब्जेक्ट है, चाहे इंग्लिश कम्युनिकेटिव वाले बच्चे देख रहे होंगे वीडियो, या इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाले अगर वीडियो देख रहे हैं जिनका कोर्स ए या कोर्स बी है, तो उन्हें भी प्रीपोजिशन एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आप इस बारे में भी एक जानकारी ले लीजिए, इसके साथ साथ ये आपके लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन टाइम, ऑन टाइम एंड इन गुड टाइम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन टाइम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन टाइम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन टाइम, okay, and what is the meaning of in good time, where it is suitable, where we are required to use in time, where we are required to use on time, and where we are required to use in good time. Just let us start. तो यहां पर जैसे आप देख रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं ना, डिफरेंस बिटवीन ऑन टाइम, इन टाइम और गुड टाइम। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ऑन टाइम, इन टाइम, गुड टाइम। तो यहां पे जैसे आपको पता भी चल रहा है। अब देखिए, पहले ऑन टाइम की अगर बात करते हैं हम, तो ऑन टाइम का मतलब होता है क्या, इट इज यूज टू एब्सोल्युटली राइट टाइम, इट इज यूज टू डिनोट एब्सोल्युटली राइट टाइम, नाइदर बिफोर नॉर आफ्टर। मतलब ऑन टाइम का मतलब ही हो गया कि जरा सा भी एकदम सटीक टाइम, एब्सोल्युटली राइट टाइम को इंडिकेट करता है ऑन टाइम। ठीक है ना, ऑन टाइम का मतलब हो गया क्या कि ना उससे पहले ना उसके बाद, एकदम फिक्स टाइम, एकदम समझो कि मतलब एकदम उसको हम कहा जा सकता है एब्सोल्युटली राइट टाइम, एकदम परफेक्ट। तो वैसा टाइम का जब मीनिंग सेंटेंस में आता है तो वहां पे हम लोग ऑन टाइम, जो कि एक प्रीपोजिशन है, उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां देख रहे हैं ना, द फाइट इज ऑन टाइम, द फाइट इज ऑन टाइम, द ट्रेन इज ऑन टाइम। मतलब क्या कि फाइट जो है एकदम ऑन टाइम है। ठीक है ना, ना पहले ना बाद, एकदम ये जो मीनिंग है एकदम पूरा एग्जैक्ट टाइम के, परफेक्ट टाइम के मीनिंग को क्या करता है, इंडिकेट करता है सेंटेंस में आके। द ट्रेन इज ऑन टाइम। ठीक है ना, या आप कैसे देखते हैं ना, कहीं पे कोई चीज है, मतलब अगर कंटिन्यूअस के सेंस में, या कोई चीज शुरू है तो वार के सेंस, द वार इज ऑन। ठीक है ना, मतलब युद्ध जो है वो जारी है, उस सेंस में भी आपको शायद मैंने बताया भी होगा पहले के कुछ क्लासेस में, उस सेंस में भी हम लोग ऑन का यूज करते हैं। लेकिन यहां पे कंफ्यूजन में नहीं आएगा, यहां पे हम लोग ऑन टाइम की बात कर रहे हैं। किस चीज की बात कर रहे हैं, ऑन टाइम की बात कर रहे हैं। तो जब हम लोग ऑन टाइम की बात करेंगे तो ऑन टाइम का मतलब क्या होता है, इट इज यूज्ड टू डिनोट एब्सोल्युटली राइट टाइम, या इट मींस टू इंडिकेट एब्सोल्युटली राइट टाइम इन द सेंटेंस। दैट इज हियर इट इज वेरी क्लियर, नाइदर बिफोर नॉर आफ्टर। मतलब क्या, जरा सा भी पहले भी नहीं, बाद में भी नहीं, एकदम एग्जैक्ट जो टाइम है वही आपका क्या कहलाएगा, ऑन टाइम का मीनिंग क्लियर होगा। और आप यहां पे दो दो एग्जांपल देखिए, द फाइट इज ऑन टाइम, द ट्रेन इज ऑन टाइम। द फाइट इज इन टाइम कर देंगे, गलत हो जाएगा, या द ट्रेन इज ऑन टाइम कर देंगे, द ट्रेन इज इन टाइम कर देंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं। दूसरा देखिए यहां पे, फिर अब हम लोग इन टाइम की बात करते हैं। तो इन टाइम, ठीक है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको दिमाग में रखिएगा, खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब जरा इन टाइम, इट इज यूज टू इंडिकेट और इट मीन्स यू आर नॉट लेट फॉर इट। इन टाइम का मतलब हो गया क्या कि ये इंडिकेट करता है, इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज के लिए लेट नहीं हो। ठीक है ना,
आप जस्ट मतलब एकदम राइट टाइम पे आ चुके हो, या राइट टाइम पे आपने किसी चीज की शुरुआत कर दी है, या कुछ भी जो आपके द्वारा एक्शन होगा, या सेंटेंस में जब एक्शन का जो मीनिंग है यानी जो भी एक्शन है वो अगर राइटली परफेक्ट है, दैट मीन्स परफेक्ट एकदम, मतलब जब आप लेट नहीं है, ठीक है ना, आप मतलब यू आर नॉट लेट फॉर इट, मतलब इसमें लेट का जो मीनिंग है वो नहीं आ रहा है, तो वहां पे फिर इन टाइम का मतलब ही है, आप ये जान जाइए ना, आप मतलब खासकर जो कॉम्पिटिटिव लेवल के स्टूडेंट्स हैं, आप ये ट्रिक हमेशा दिमाग में रखिए कि इन टाइम का मतलब ही हो गया कि इन टाइम का मतलब कि आप सही समय पे हो, आप लेट नहीं हो, ठीक है ना, मतलब नॉट लेट फॉर इट या फॉर एनीथिंग, यू आर नॉट लेट फॉर इट, ओके। तो वहां पे मतलब एग्जैक्ट जो टाइम है वो आपका इन टाइम मतलब राइट टाइम के सेंस को बताता है, ठीक है ना। ऑन टाइम में था कि पहले बात एकदम पूरा परफेक्ट, यहां भी राइट टाइम है, यहां पे लेट का जो है सुबोध इससे नहीं होगा इन टाइम से कि आप देर से, ऐसा नहीं। इसलिए आप देखिएगा यहां पे आई अराइव्ड जस्ट इन टाइम फॉर माई फाइट, मतलब मैं जस्ट ही एकदम अपने फाइट के लिए, मतलब मैं तुरंत ही वहां पे एकदम करेक्ट, मतलब लेट में नहीं हुआ, मैं आ गया, ठीक है, और मैं वहां पहुंच गया। उसके बाद से आप देख रहे हैं ना यहाँ पे इन गुड टाइम, इन गुड टाइम का हम कहां पे यूज करेंगे, इन गुड टाइम का मतलब हो गया कि इट मीन्स विथ कंफर्टेबल मार्जिन, मार्जिन का मतलब इट मीन्स विथ कंफर्टेबल मार्जिन, मतलब क्या कि आप एक कंफर्ट जोन में आपने कहीं पे लैंड किया है, आप कहीं पे आप पहुंच रहे हो, और एक आपका कंफर्टेबल मार्जिन है, मतलब कहीं ना कहीं कंफर्टेबल मार्जिन कहा जा सकता है कि आप पूरी तरीके से अपने कंफर्ट जोन में आप पहुंचे हो, और वो भी टाइम आपका क्या है कि एकदम सही ही टाइम है, और आप एक अच्छे समय पे वहां पे आए हो, मतलब एक अच्छे समय में आपका अराइवल हुआ है। अच्छा समय का मतलब ही हो गया कि जो टाइम का जो मार्जिन है तो एक कंफर्टेबल जोन में आप आ गए। तो यहाँ पे आप देखिएगा भी आई अराइव्ड एट द एयरपोर्ट इन गुड टाइम, आई अराइव्ड एट द एयरपोर्ट इन गुड टाइम, तो गुड टाइम का मतलब हो गया कि इट मीन्स विथ कंफर्टेबल मार्जिन, यहाँ क्लियर हो रहा है आई अराइव्ड एट द एयरपोर्ट इन गुड टाइम। इन टाइम क्लियर है, इट इज यूज टू इंडिकेट या इट मीन्स यू आर नॉट लेट फॉर इट, मतलब जब लेट नहीं आपको आना है किसी, मतलब आप डायरेक्ट आ रहे हो और लेट नहीं पहुंचे, वहां इन टाइम का यूज करेंगे, जहां पे लेट का सेंस नहीं आएगा। और ऑन टाइम का मतलब क्लियर है कि इट इज यूज टू डिनोट एब्सोल्युटली राइट टाइम, नाइदर बिफोर नॉर आफ्टर, इसलिए आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि ना उससे पहले ना उसके बाद, एकदम वहां का जो टाइमिंग होगा वो पूरी तरीके से एकदम पूरा एब्सोल्युटली राइट होगा, परफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये टाइम के सेंस में कुछ प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम के कुछ मिसलेनियस थे, इसको मैंने आज बताया है। और आप सब लोग देख ही रहे हैं वीडियो जो है सो आप लोगों को मिलता रहेगा, एक्सरसाइज वगैरह आप लोग बनाते रहें और डिफेंस अलार्म के साथ बने रहें, ये ऑनलाइन स्टडी सीरीज चलता रहेगा और हम लोग फिर मिलेंगे। एक हम लोग का अपना भी हमारे एक मित्र हैं तो पधांतु करके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इवन IIT JEE मेन एडवांस के लिए उन्होंने यहीं पटना में बाजार समिति में इस चीज़ को शुरू किया है, लेकिन वो लॉकडाउन के कारण अभी पोस्टपोन्ड है। तो वहाँ भी अंग्रेजी के साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, तो जो भी स्टूडेंट्स जो इस बार 10th पास किए हैं, बिकॉज वहाँ पे 2 IITian हैं और एक NITian, ये सब मिल करके शुरू किए हैं, तो वहाँ एक ही छत के नीचे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के फैकल्टी और आप वहाँ पे भी आप इंग्लिश के भी फैकल्टी से आप पढ़ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोग को मिलेगी। मैं विश्वास करता हूँ कि लॉकडाउन में आप जितना बेहतर हो सके अपनी अंग्रेजी को करें, और हमेशा मैं आपके साथ हूँ, जब तक कुछ ना कुछ मैं अपडेट करता रहूँगा व्यस्त हो जाने के बावजूद भी। तो आप लोग बस घर पे एक्सरसाइज बनाइए, खुश रहिए, और जितना हो सकेगा आप जब एक्सरसाइज बनाएंगे खासकर इंग्लिश ग्रामर में, तो आपका खुद ब खुद कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।